नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हाल ही में 28 अप्रैल 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया। और इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे और जो हमारे देश की सेक्युलर फैब्रिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा निर्णय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐसा ऑर्डर जो 3 राज्यों में पहले लागू था, उस ऑर्डर को पूरे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज पे लागू कर दिया। और यह आदेश है हेड स्पीच के ऊपर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की, बिग ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन हेड स्पीच। हेड स्पीच जिसे हम नफरती भाषण कहते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं हर जगह पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग या धार्मिक नेता अपने अपने धर्म के बारे में या दूसरे के धर्म के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है, जो समाज में शांति और सद्भाव को नष्ट करने जैसे भाषण फैला रहे हैं। इन भाषण पर 2022 में एक ऑर्डर आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और ये आदेश था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक और राज्य के ऊपर, दिल्ली के ऊपर। तो इन 3 राज्यों पर ये आदेश था, और ये आदेश ये था कि बिना किसी व्यक्ति के कंप्लेंट के, यानी बिना किसी फरियादी के, बिना किसी शिकायत के, पुलिस को सुमोटो का मतलब होता है स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्ति जिसने गलत भाषण दिया है, हेड स्पीच दी है, नफरती भाषण दिया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसी आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को बढ़ाकर पूरे देश के सभी राज्यों पर और सभी यूनियन टेरिटरीज पर लागू कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नफरती भाषण क्या होता है, हेड स्पीच क्या होता है। हेड स्पीच एक प्रकार की एक ऐसी स्पीच होती है, ऐसे भाषण होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे बयान होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जो किसी धर्म पर आक्षेप लगाते हैं, किसी धर्म की इंसल्ट करते हैं, जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है, और इन धार्मिक भावनाओं के भड़कने से समाज में अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है और दंगे भड़क सकते हैं। ये बहुत ही ट्रिमेंडस बात है कि हमारे देश में जब IPC बना था, इंडियन पीनल कोड बना था, तब हेड स्पीच के बारे में कोई प्रोविजंस नहीं थे। IPC में 153A और 153B नामक 2 धाराएं बाद में जोड़ी गई, और ऐसे लोग जो हेड स्पीच देते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होती है अंडर सेक्शन 153A ऑफ द IPC। लेकिन पुलिस कई बार जब तक शिकायत नहीं मिलती है तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में 3 राज्यों की पुलिस को स्पष्ट कह दिया था कि हेड स्पीच करने वालों के खिलाफ बिना शिकायत के भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और ये जो अभी नया ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर पूरे देश के समस्त राज्यों पर और समस्त संघ शासित प्रदेशों पर लागू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड स्पीच की। हेड स्पीच को नफरती भाषण कहते हैं। ऐसा भाषण जो दूसरे के धर्म पर छींटाकसी करता है, और ऐसा भाषण जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है, समाज के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, और जिसकी वजह से दंगे फसाद हो सकते हैं। क्योंकि हमारा देश सेक्युलर देश है, हम सभी को पता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में प्रत्येक धर्म का व्यक्ति निवास कर सकता है, अपने हिसाब से वो पूजा उपासना कर सकता है, किसी को भी मान सकता है। ये हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, जैसे केशवानंद भारती केस में भी पुष्टि की गई कि सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता हमारे देश का बेसिक ढांचा है, और ये संविधान द्वारा निरूपित किया गया है। और रिलीजियस मैटर्स के मामलों में कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जाएगी जो दूसरों के धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाती है। इसके लिए यदि जो व्यक्ति इस प्रकार की नफरती भाषण देता है, नफरती स्टेटमेंट देता है, बयान देता है, उसके ऊपर IPC 1860 जो हमारे देश का पीनल लॉ है, उसकी सेक्शन 153A और 153B के अंतर्गत FIR दर्ज होती है। अब दिक्कत ये आने लगी कि पुलिस जो है ऐसे नेताओं पर, ऐसे धार्मिक लोगों पर FIR दर्ज करने के पहले शिकायत का इंतजार करती थी, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक आदेश पारित किया था, और जिसमें कहा गया था यह आदेश 3 राज्यों के ऊपर था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर, कि सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। आपको स्वप्रेरणा से ऐसे नफरती भाषणों पर एक्शन लेना चाहिए, शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए। नो कंप्लेनेंट नीडेड, यानी कोई कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, किसी शिकायत की जरूरत नहीं है, पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करना चाहिए। और अब ये आदेश जारी हो चुका है कि सारे राज्यों पर लागू हो चुका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है,
और इससे हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक पर बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। धर्म के नाम पर जो ऐसे भाषण देते हैं उस पर FIR पुलिस को दर्ज करना मैंडेटरी हो गया, आवश्यक हो चुका है। क्योंकि हमारा देश सेक्युलर फैब्रिक से मिलकर बना है, पूरा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष ढांचे में निरूपित है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस डीले करती है, FIR करने में डीले करती है, विलंब करती है, तो उसे कंटेम्प्ट माना जाएगा, यानी न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और चूंकि संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान ने जिस मंशा को बताया है उस मंशा को लागू करने के लिए ये आदेश का भी पालन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये निर्णय एक पिटीशन में आया है और ये पिटीशन में जो निर्णय आया है वो सारे स्टेट्स पर लागू हो गया है। तो इस प्रकार मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। देश में अस्थिरता का जो माहौल उत्पन्न हो रहा है, दंगे फसाद के जो माहौल उत्पन्न हो रहे हैं, उसे रोकने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत उपयोगी साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल सिविल जज और जुडिशरी की क्लासेस के लिए आप लॉ इजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।